उस दिन आप कह रहे थे ना मासी जी को जीता जाता खिलौना चाहिए। करण पता है, जो किताब हमने सानिया को दी थी ना, उसमें लिखा था कि माँ नहीं बल्कि बच्चा माँ को जन्म देता है और बच्चे के लिए माँ का स्पर्श दुख तकलीफ में। झूठ है ये सब। मैं भी यही माना करता था, लेकिन सब झूठ है। चलिए छोड़िए, नाश्ता कर लेते हैं। भूख नहीं है मुझे। अरे हम इतने प्यार से कह रहे हैं ना, थोड़ा सा खा लीजिए। अब हम मुझे भूख नहीं है। इतने जिद्दी है ना, हमें लगता है हमारे बच्चे भी आप ही की तरह जिद्दी होंगे। हमारे बच्चे नहीं होंगे। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपका हम पर से भी विश्वास उठ गया है, हाँ? आपको ऐसा लगता है कि हम भी करण? नहीं, नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था आभा। पता नहीं कैसी बातें सोचने लगे हैं आप, और कितना परेशान भी रहने लगे हैं। चलिए करण, कहीं बाहर चलते हैं, आपका मन भी बहल जाएगा। चलिए। अरे बहना, ये किसने सुबह सुबह बाहर के आंगन को साफ सफाई करके इतना संवार दिया है? रंगोली भी बना दी, और ये रसोई में से इतने अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही। हमने आपको बताया ना राघव भैया, सानिया की देखभाल के लिए संस्कार किसी को लेके आया है। शायद उन्होंने ही ये सब कुछ किया होगा। अच्छा, अब 2 घड़ी से ही मुझे आराम तो मिलेगा, है ना? चाय? धन्यवाद। जिंदगी बीत गई, पहली बार किसी दूसरे के हाथ की बनी हुई चाय पी रही हूँ। हाँ, आप भी चाय पी लीजिए। जी मैं चाय नहीं पीती। क्यों? चाय अच्छी नहीं लगती? नहीं, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती थी। बचपन में एक बार मेरा बेटा कन्नू बहुत बीमार हो गया था, बहुत इलाज करवाए, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तब मैंने उसके नाम की मन्नत ली, जब मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं अपना पसंदीदा चीज छोड़ दूंगी। तब से मैंने चाय पीनी छोड़ दी। अच्छा। चलो, एक तरह से अच्छा ही किया। ये मुझे चाय की तलब ना होती बहुत बुरी है। एक बार लग जाए ना तो ना कुछ खाया जाए और ना दूसरा कुछ पिया जाए। और आजकल चाय पत्ती कितनी महंगी भी हो गई है, खर्चा अलग। चाय नहीं पी रही हो ना, तो वहां पे साफ सफाई कर दो, जाओ। मामी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये घर की साफ सफाई के लिए नहीं आई, सानिया की देखभाल करने के लिए आई हैं। अच्छा बाबा, वो सब काम मैं कर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगी। आभा से बात हुई थी, करण के बारे में पूछा तो उसने कहा कि करण की तबीयत ठीक नहीं है।
करण, ये है हमारा दामाद करण, लेकिन बेटे से भी बढ़कर है। हर माँ चाहेगी कि उसका बेटा करण जैसा हो। धन्य है उसकी माँ जिसने करण जैसे बेटे को जन्म दिया। इतना ध्यान रखता है हमारा और हमारी बेटी का कि शायद एक सगा बेटा भी नहीं रख सकेगा। आइसक्रीम? नहीं। पानी पूरी? भैया 2 प्लेट पानी पूरी दीजिए। ठीक है। भैया जी, मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है, कुछ खाने दे दो भैया जी। ए, चल हट, चला के जा। साहब जी, मेरा बच्चा 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पैसा है तो दे दो मेरे बच्चे के लिए। आपको एक माँ की दुआ लगेगी साहब जी। तुम्हारे पैर मारती हूँ। मेरे बच्चे को कुछ दे दो। चल निकल, क्यों ग्राहक प्रसाद करे? अब जाए। कुछ माएं ऐसी भी होती हैं आबा, जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दूसरों के पैरों में गिर जाती हैं। और कुछ माएं करण सुनिए तो सही। करण आपको उस औरत की मजबूरी दिखाई दी, पर हो सकता है आपकी माँ भी मजबूर हो, जो कुछ भी किया हो मजबूरी में किया हो, और वो चाकू लेकर आपको मारने नहीं आपको बचाने आ रही हो, और आपको ऐसा लग रहा हो जैसे वो आपको मारने। करण, कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी यही मानता हूँ आबा, और ये सब मैं किसी के कहने पे नहीं कह रहा हूँ। अगर किसी और ने मुझसे ये बात कही होती तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। मैं अपनी माँ पे कभी शक नहीं करता आबा, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, उसे दिल मानने को राजी नहीं है, लेकिन दिमाग छुटला नहीं पा रहा आबा, दिमाग नहीं छुटला पा रहा। तुमने देखा है मुझे किस तरह के सपने आ रहे हैं, किस तरह बिहेव करने लगा हूं मैं। तुम्हें सब कुछ अजीब नहीं लगता आबा? आबा प्लीज, अगर तुम चाहती हो कि मैं शांति से रह सकूं, शांति से सो पाऊं, तो आइंदा से माँ की बातें मत करना। करण आप प्लीज प्लीज। चलो। गरम दूध। नहीं संस्कार, मुझे दूध नहीं पीना, और ये गरम दूध तो बिल्कुल भी नहीं। सानिया, जिंदगी में सब कुछ हर बार मर्जी मुताबिक नहीं होता, कई बार वो भी करना पड़ता है जिसमें मन ना हो, मर्जी ना हो। ये लो, हमारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। रुको बेटा, ऐसी हालत में गर्म चीजें खाना पीना अच्छी बात नहीं है। लाओ, मैं ठंडा करके देती हूँ। अरे बाप रे, कितना गर्म है। संस्कार, मैं सोच रही थी कि भगवान जब हमसे कुछ छीन लेता है तो उससे ज्यादा देता भी है। उसने पापा को मुझसे छीनकर इनके रूप में जैसे एक माँ दे दी हो। आंटी ने भी तो अपना परिवार, अपने बच्चे खो दिए किसी हादसे में। उन्हें भी शायद तू मिल गई उनके बच्चों के रूप में।
जिसकी सेवा वो दिल से करती। पता नहीं भगवान बच्चों को माँ से और माँ को अपने बच्चों से दूर क्यों करते हैं। इसे माँ का प्यार नहीं मिला और भगवान ने मुझे मेरे बच्चों से, मेरे कन्नों से दूर कर दिया। कभी उनको माँ का प्यार दे नहीं पाई। पता नहीं उन्होंने मेरे बिना जीना कैसे सीखा होगा। अरे जग्गू, आभा और करण नहीं आए? दादी माँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो करण और आभा उनका खाना कमरे में ही ले गए हैं, साथ में ही खा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। किसने बनाई है ये अदरक के छौंक वाली सब्जी? किसी को भी अब इस घर में माँ के हाथ के स्वाद जैसा खाना नहीं चाहिए। शैली, क्या गलत कहा मैंने विमल? आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपकी माँ ने जिस तरह की हरकतें की हैं, उसके बाद कोई इस घर में उनका नाम तक लेना नहीं चाहेगा। बकवास बंद करो शैली। तुम जानती हो किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तुम्हारी सास के बारे में, मेरी माँ के बारे में। तो क्या गलत कह रही है शैली भाभी? क्या गलत कह रही है? शर्म आती है ये सोचकर कि ऐसी औरत हमारी माँ थी। यहाँ किसी को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कि ऐसी औरत के बच्चे भी कैरेक्टरलेस ही होंगे। रुको कनिका, क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना कि ऐसी औरत के बच्चे भी कैरेक्टरलेस ही होते हैं। विमल, सच कड़वा ही होता है भैया। कनिका, विमल, कनिका। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। बच्चों को जिस बात को संभालना चाहिए वो खुद ही इसे बिगाड़ने पे तुले हैं। अम्मा जी, आप शांत हो जाइए। मैं मानता हूं कि बड़ी बहू की बात आपको जरूर बुरी लगी होगी, लेकिन एक तरह से सही तो कह रही है वो। आप प्रतिभा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता आज तक, लेकिन दुनिया वालों का क्या भरोसा? कल को कुछ अनहोनी हो जाए उससे पहले हमें कनिका बेटी की शादी कर देनी चाहिए। पर रंजीत, कोई ढंग का लड़का तो मिले तभी तो शादी कर सकते हैं ना। अम्मा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी नजर में एक लड़का है। अगर आप कहें तो मैं बात आगे चलाऊं। ठीक है, अगर जान पहचान वाला परिवार हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गांधी चौक चलो। या, आई एम कमिंग टू मीट यू ओनली। आई एम रियली रियली अपसेट। कल से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एक तो कल इतना बड़ा हंगामा हो गया घर में, और आज विमल भैया ने मेरे पे हाथ उठाया, और ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई। ऑटो में आ रही हूँ, मैं मिलती हूँ तुम्हें भाई। बाय। अब क्या पंडित जी को बुलाऊं मुहूर्त निकालने के लिए? चलो। जग्गू बेटा, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। पापा,
जूस। थैंक यू बेटा। बैठ बेटा। बेटा कनिका बड़ी हो गई है, अब हमें उसके लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए। अभी से देखेंगे तो साल 6 महीने में अच्छा लड़का मिलेगा। तुम सही कह रहे हो माँ, लेकिन क्या बेटा? रंजीत ने एक रिश्ता सुझाया है, अगर तू कहे तो उन्हें शाम को घर बुला ले। रंजीत ने? जैसा तुम ठीक समझो माँ। आभा बेटा, तू कनिका को फोन कर दे कि शाम को वो जल्दी घर आ जाए। और देख, लड़के वालों के स्वागत के लिए तैयारी तू ही करेगी, ठीक है? आप चिंता मत करिए दादी, हम सब संभालेंगे। मैं स्मार्ट माउंट पहुंच गया हूँ। ये तो सिंगापुर के होटल का नंबर है। हेलो हेलो, या दिस इज आभा करण प्रसाद स्पीकिंग। मैडम, आई हैड कॉल्ड यू टू टेल यू अबाउट द लेडी यू वर आस्किंग अबाउट। एक्चुअली वो इंडियन है, वो हमारे होटल से जॉब छोड़ चुकी है एंड वो वापस चली गई है टू इंडिया। उसका नाम प्रति। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो अरे फोन लगा कि नहीं बेटा? नहीं मासी जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम नीचे लैंडलाइन से फोन कर लेते हैं। हाँ आजा, करण को भी फोन कर देना, बहुत सारा सामान मंगाना है। जी। ठीक से साफ कर लो डलता। दीदी, वो कहाँ गई? कौन वो? वो नौकरानी। वो क्या है ना, आज मुझे आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा था। वो किसी जरूरी काम के लिए बाजार गई है। हाँ? बता के भी नहीं गई। बता के जाती तो कुछ सामान मंगवाना था, मुझे भी मंगवाती ना उसके हाथों। हाँ बाबा, मिठाई ले ली। हाँ, 2 डब्बे ले लिए। ओके ओके, आ रहा हूँ। I'm so sorry. So sorry, I'm so sorry. वो मैं जीते रहो बेटा। कन्नू,
जीते रहो बेटा। कन्नू जीते रहो बेटा। कन्नू कन्नू